हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रोलेक्स रिंग लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी फ्यूचर के हिसाब से बहुत ही अच्छी कंपनी देखने को मिल रही है और अभी एक छोटी कंपनी है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें इतना ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। दोस्तों इस कंपनी का Q4 या 526 का जो रिज़ल्ट है वो अपडेट कर दिया गया है। रिज़ल्ट कैसा है आपको शायद पता लग गया होगा, लेकिन दोस्तों जो आपको पता नहीं है वो मैं आज इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले इस कंपनी के जो कुछ प्रमुख पैरामीटर हैं उन पर बात कर लेते हैं। कंपनी का जो पी है 21.6 है, इंडस्ट्री पी 26.5 है। तो पी के हिसाब से ये कंपनी अभी सस्ती देखने को मिल रही है। ROC ROE दोनों पैरामीटर बहुत अच्छे हैं। ROC 21.2 है और ROE 15.7 है। कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनका लगभग 5.5% के आसपास स्टिक प्लेज भी देखने को मिल रहा है, जो कि इसमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो बहुत अच्छा है, 169 है। PG रेशियो माइनस में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बात करें तो अभी तक हमने जितने पैरामीटर के बारे में बात की है वो ओवरऑल अच्छे देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ एक पैरामीटर जो कि अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है और वो है प्लेज परसेंटेज। जो प्रमोटर का स्टिक प्लेज है उसको छोड़ दिया जाए, बाकी सभी के सभी पैरामीटर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, क्योंकि दोस्तों हम किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी तभी अच्छे से कर सकते हैं जब हमको ये पता हो कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी बिजनेस क्या करती है। दोस्तों रोलेक्स रिंग लिमिटेड भारत की लीडिंग फॉर्जिंग और मशीन्ड कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कंपनी है। यह मुख्य रूप से बेरिंग रिंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाती है, जिनका उपयोग ऑटोमोबाइल, रेलवे, विंड टर्बाइन, इंडस्ट्रियल मशीनरी, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में होता है। कंपनी की स्थापना 1977 में हुई थी और इसका मुख्यालय राजकोट गुजरात में है। कंपनी क्या क्या बनाती है? रोलेक्स रिंग के दो प्रमुख बिजनेस सेगमेंट हैं। पहला है बेरिंग, जिसमें ये बाल बेरिंग, रोलर बेरिंग और फॉर्जिंग रिंग बनाती है। इसका उपयोग इंडस्ट्री मशीन, विंड टर्बाइन, रेलवे, हैवी इक्विपमेंट में होता है। दूसरा है ऑटोमोटिव कंपोनेंट, जिसमें गियर, ब्लैंक्स, व्हील, हब्स, शाफ्ट, CVJ कंपोनेंट, रिंग, गियर्स, ट्रांसमिशन पार्ट, ये सभी ये कंपनी बनाती है। इन प्रोडक्ट का उपयोग टू व्हीलर में, पैसेंजर व्हीकल में, कमर्शियल व्हीकल में और EV में किया जाता है। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस लार्जली B2B एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। रोलेक्स रिंग अपने प्रोडक्ट भारत के साथ साथ यूरोप, USA और अन्य देशों में OEMs और बेरिंग मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करती है। कंपनी फॉर्जिंग से लेकर मशीनिंग तक का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस खुद करती है, जिससे क्वालिटी कंट्रोल और मार्जिन बेहतर रहते हैं। कंपनी की जो खास बातें हैं, इंडिया की टॉप फॉर्जिंग कंपनी में ये शामिल है। डेप्थ बहुत कम है, लगभग ये डेप्थ फ्री कंपनी है। हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाती है। एक्सपोर्ट मार्केट में मजबूत प्रेजेंस है। ऑटो प्लस इंडस्ट्रियल दोनों सेक्टर में ये कंपनी डाइवर्सिफाइड है। दोस्तों जो कंपनी का Q4 या 526 का रिजल्ट जारी किया गया था उस पर मैनेजमेंट के द्वारा क्या कमेंट्री की गई है, हम आगे उस पर बात करने वाले हैं। तो रोलेक्स रिंग लिमिटेड के Q4 या 526 कॉल में मैनेजमेंट ने डिमांड इन्वायरमेंट, मार्जिन, एक्सपोर्ट और फ्यूचर ग्रोथ पर महत्वपूर्ण बातें शेयर की हैं। Q4 या 526 मुख्य हाइलाइट्स की बात की जाए तो Q4 रेवेन्यू लगभग 306 करोड़ रहा, जो ईयर बेसिस पर ग्रोथ दिखाता है। EBITDA मार्जिन लगभग 18% रहा। कंपनी ने क्वार्टर में बहुत छोटा नेट लॉस दिखाया है, जिसका मुख्य कारण है वन टाइम एक्सपेंस और टैक्स एडजस्टमेंट रहे हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री, सबसे पहले बात मैनेजमेंट ने एक्सपोर्ट पर की है। एक्सपोर्ट डिमांड अभी भी कमज़ोर है, मैनेजमेंट के द्वारा ये कहा गया है। मैनेजमेंट ने बताया कि यूरोप और
इंडस्ट्रियल बेरिंग सेगमेंट में डिमांड अभी सबड्यूड है, खासकर एक्सपोर्ट मार्केट में। लार्ज बेरिंग कस्टमर की ऑर्डरिंग अभी क्वाइटियस बनी हुई है। दूसरा दोस्तों, डोमेस्टिक मार्केट में अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। सॉरी दोस्तों, मैनेजमेंट ने बताया कि डोमेस्टिक मार्केट में जो ग्रोथ है वो अच्छी देखने को मिल रही है। भारत में बेरिंग रिंग डिमांड मजबूत बनी हुई है। कंपनी इंपोर्ट सब्सटेंस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रही है। इंडियन कस्टमर से नए ऑर्डर मिल रहे हैं। यूएस टैरिफ इम्पैक्ट पर बात करते हुए मैनेजमेंट ने कहा कि Q4 में यूएस कस्टमर ड्यूटी टैरिफ का असर मार्जिन पर पड़ा है। मैनेजमेंट के अनुसार कुछ अतिरिक्त ड्यूटी कास्ट फ्यूचर क्वार्टर में कस्टमर से रिकवर होने की संभावना है। चौथा पॉइंट, वन टाइम एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट दबा है। क्वार्टर में लीगल सेटलमेंट और एक्सपेंशनल आइटम के कारण प्रॉफिटेबिलिटी प्रभावित हुई है। मैनेजमेंट ने संकेत दिया है कि यह रिकरिंग इशू नहीं है और आगे मार्जिन नॉर्मलाइज हो सकते हैं। डेप्ट फ्री बैलेंस शीट पर बात करते हुए मैनेजमेंट ने कहा कंपनी अब पूरी तरह डेप्ट फ्री बन चुकी है। मार्च 2026 तक कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन और इन्वेस्टमेंट थी। इससे फ्यूचर एक्सपेंशन और शेयर होल्डर रिटर्न में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। कंपनी ने इस क्वार्टर में बाईबैक भी अनाउंस किया है। बोर्ड ने 180 करोड़ के शेयर बाईबैक को अप्रूवल किया है। मैनेजमेंट का मानना है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत है और शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन पर फोकस रहेगा। दोस्तों, यदि कंपनी की P&L की बात की जाए तो आप मार्च 2016 से देख सकते हैं। मार्च 2016 से मार्च 2025 तक जो कंपनी की इनकम है उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, मार्च 2025 और मार्च 2026 में जो कंपनी की इनकम है उसमें हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। मार्च 2025 में कंपनी की इनकम 1155 थी, मार्च 2026 में 1144 है। तो यहाँ पर हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और आने वाले समय में कंपनी इससे निकलने का जो रास्ता है वो ढूंढ रही है। और मैनेजमेंट ने आगे क्या रास्ता ढूंढा है इस पर हम अभी आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके अलावा यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। यदि कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो ये पैरामीटर बहुत अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं 5 साल में 13% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी 3 साल और 5 साल में कोई बहुत अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR ये पैरामीटर भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो कंपनी का ये पैरामीटर बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 1186 करोड़ का रिजर्व है। और बोरिंग की बात की जाए तो कंपनी के पास कोई भी बोरिंग देखने को नहीं मिल रही है। जैसा कि मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में भी बताया था कि कंपनी डेप्ट फ्री बन चुकी है। ये दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास लगभग 52.24% का स्टेक है और कंपनी ने अभी बाईबैक घोषित किया है। और आने वाले क्वार्टर में ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसमें प्रमोटर का स्टेक और बढ़ने वाला है। यदि FI के स्टेक की बात की जाए तो FI का स्टेक एक क्वार्टर पहले 5.96 था जो बढ़कर 6.01 देखने को मिल रहा है। DI के स्टेक की बात की जाए तो DI का स्टेक एक क्वार्टर पहले 30.17 था जो कि बढ़कर 30.27 हो चुका है। पब्लिक स्टेक की बात की जाए तो पब्लिक का स्टेक 10.51% से बढ़कर 11.49% देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बात की जाए दोस्तों तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी इस क्वार्टर में जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो प्रमोटर ने हल्की सी सेलिंग की है, लेकिन आने वाले क्वार्टर में प्रमोटर फिर से बाइंग करने वाले हैं। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। अब हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ प्लान है वो कैसा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, रोलेक्स रिंग लिमिटेड का वर्तमान मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस काफ़ी मजबूत बेस पर खड़ा है। कंपनी अभी फॉर्जिंग और मशीन बेरिंग रिंग और ऑटोमोटिव कंपोनेंट सेगमेंट में काम करती है। FY 26 तक कंपनी की इंस्टॉल फॉर्जिंग कैपेसिटी लगभग 1,65,000 मीट्रिक टन
है, जिससे यह भारत की बड़ी फॉर्जिंग कंपनी में शामिल हो चुकी है। वर्तमान समय में कंपनी अपनी कुल कैपेसिटी का लगभग 60 से 65% यूटिलाइज कर रही है। इसका मतलब है कि बिना बहुत बड़े कैपेक्स के भी रोलेक्स रिंग आने वाले वर्षों में प्रोडक्शन और रेवेन्यू को काफ़ी बढ़ा सकती है। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बताया है कि एग्जिस्टिंग प्लांट में अभी भी सिग्निफिकेंट हेडरूम उपलब्ध है। 2000 FY27 से FY30 के बीच मैनेजमेंट का फोकस केवल कैपेसिटी बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और हाई प्रिसीजन मशीनिंग पर रहेगा। कंपनी ऑटोमोटिव कंपोनेंट, ईवी पार्ट, इंडस्ट्रियल बेयरिंग, रेलवे, विंड एनर्जी, एरोस्पेस जैसे हाई ग्रोथ सेगमेंट में एक्सपेंशन कर रही है। इससे रेवेन्यू मिक्स बेहतर होगा और मार्जिन भी बढ़ सकेगा। मैनेजमेंट के अनुसार FY27 में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का लगभग 72 से 75% तक ले जाने का लक्ष्य है। अचीवेबल प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 1,05,000 से 1,15,000 टन एनुअली तक पहुंच सकती है। इसका अर्थ है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतर उपयोग से ही अगले 2 से 3 वर्षों में मजबूत ग्रोथ संभव है। कंपनी यूरोप, मैक्सिको और US मार्केट में नए कस्टमर जोड़ रही है। FY26 में यूरोपियन बिजनेस लगभग 25% बढ़ा है और कई नए OEM नॉमिनेशंस मिले हैं। मैनेजमेंट ने कहा है कि Q1 FY27 से US ऑर्डर फ्लो में रिकवरी आने की उम्मीद है। इससे आने वाले वर्षों में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और तेज़ी से बढ़ सकती है। FY30 तक रोलेक्स रिंग का लॉन्ग टर्म विजन खुद को ग्लोबल प्रिसीजन फॉर्जिंग लीडर के रूप में स्थापित करना है। कंपनी एडवांस मशीनिंग, ऑटोमोटिव, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग और स्मार्ट सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी में निवेश कर रही है। EV और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सेगमेंट फ्यूचर ग्रोथ ड्राइव बन सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन भी ग्रोथ प्लान को सपोर्ट करती है। कंपनी अब पूरी तरह डेब्ट फ्री है और मार्च 2026 तक उसके पास 367 करोड़ से अधिक नेट कैश और इन्वेस्टमेंट थी। इससे फ्यूचर एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन और एक्विजिशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है। सरल शब्दों में रोलेक्स रिंग के पास FY30 तक ग्रोथ के लिए 3 बड़े ड्राइव हैं। एक पहला है एग्जिस्टिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाना, दूसरा है हाई मार्जिन EV इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में एक्सपेंशन, तीसरा है ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में मजबूत प्रेजेंस बनाना। अगर ग्लोबल ऑटो और बेयरिंग डिमांड मजबूत रहती है तो FY30 तक कंपनी रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्शन कैपेसिटी तीनों में बड़ी ग्रोथ दिखा सकती है। तो दोस्तों, इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब देखा जाए तो इस कंपनी में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब